अगर चीजें इस तरह से न हुई होती तो एनी की जिंदगी पूरी तरह से संवर गई होती, वह एक बहुत अमीर आदमी की पत्नी होती। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। मैंने उसकी तरफ देखा, मेरे होठों पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान थी। वह टिकट कंपनी ने मुझे पार्टी में दिया था। मेरे सभी सहकर्मी इस बात की गवाही दे सकते हैं। एनी ने अपनी जेब को हिफाजत से पकड़ लिया और फिर मेरे पैर पर जोरदार लात मारी। क्या तुम सच में पैसों के लिए इतने बेताब हो? थोड़ी तो इज्जत करो अपनी, लिया। टिकट उसी का होता है जिसके पास वह होता है। ठीक उसी पल दरवाजे से एक और आदमी अंदर आया। उसने एनी को अपनी बाहों में भर लिया। एनी, क्या यह सच है? क्या तुमने सच में $100 मिलियन जीते हैं? वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त डिलन था। जब मैं एनी का दिल जीतने की कोशिश कर रहा था तब उसने मुझे बहुत सारी सलाह दी थी। मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि मैं उसे एनी को अपनी बाहों में लिए हुए ठीक अपनी आंखों के सामने खड़ा देखूंगा। और एनी जिस पल उसे एहसास हुआ कि वह मालामाल हो गई है, उसने सबसे पहले उसी को फोन किया था। उन दोनों के बीच क्या चल रहा था यह साफ साफ जाहिर था। एनी ने दिखावा करना छोड़ दिया। उसने डिलन के गले में अपनी बाहें डाल दी। यह सच है डिलन। अब से क्यों न मैं तुम्हारी देखभाल करूं? डिलन, मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए लकी चार्म हो। यह इसलिए हुआ होगा क्योंकि आज तुमने मुझे किस किया था, इसीलिए मैं जीती। तो सच कहूं तो इस इनामी रकम में तुम्हारा भी हिस्सा बनता है। मेरा सिर चकरा रहा था। टिकट मुझसे चुराया गया था, इसलिए इसमें किस्मत का कोई हाथ नहीं था। फिर भी यहाँ डिलन था, मुझे धोखा दे रहा था, मेरी पत्नी को किस कर रहा था और अब जीती हुई रकम में से अपना हिस्सा ले रहा था। उन दोनों को देखकर मेरे पेट में अजीब सी हलचल होने लगी और मैं मन ही मन सोचने लगा, जब उन्हें पता लगेगा कि ये टिकट नकली है और उन लोगों की सच्चाई मेरे सामने है तो वो लोग क्या करेंगे। ये सोचकर ही मैं मन में खूब हंसा।